ये कहानी एक ऐसे राज्य की है जहाँ पर हर 5 साल में एक राजा चेंज किया जाता था, बदला जाता था। तो जब भी राजा के 5 साल कंप्लीट होने वाले होते थे, उस राजा के जब 5 साल कंप्लीट हो जाते थे तो उसे एक ऐसे जंगल में भेज दिया जाता था जहाँ पर कोई जीवन नहीं होता है, जहाँ पर खाने पीने के लिए कुछ भी नहीं होता है, जहाँ पर वो गुजारा भी नहीं कर सकता है, पर जानवर ही उसे खा लेते हैं। उसके बाद एक राजा के 5 साल कंप्लीट हो जाते हैं तो उसे नए कपड़े पहनाए जाते हैं और उसे गुड बाय करने के लिए हाथी पर बैठाया जाता है और उसको भेज दिया जाता है एक ऐसे जंगल में जहाँ पर खाने के लिए कुछ भी नहीं होता है, जहाँ पर कोई जीवन नहीं होता है, जहाँ पर जानवर ही उसे खा लेते हैं। तो राजा के जाने के बाद राज्य के दूसरे लोग सोचते हैं कि अब हमारे राज्य का राजा कौन बनेगा, और उनको पता होता है कि हमारे राज्य में एक ऐसा बंदा है जो बहुत होशियार है और उसको ही राजा बना देना चाहिए। तो जैसे ही राज्य के सभी लोग जाते हैं उस बंदे के पास, रिक्वेस्ट करते हैं और कहते हैं कि क्या आप हमारे राज्य के राजा बनोगे, तो वो बंदा मना कर देता है क्योंकि उसको पता होता है कि हर 5 साल के बाद उस राजा के साथ क्या होने वाला होता है। लेकिन सबकी रिक्वेस्ट करने के बाद वो बंदा कह देता है हाँ, और कहता है कि मैं आपके राज्य का राजा बनने के लिए तैयार हूँ और मैं उस बात को भी मानता हूँ कि 5 साल बाद मैं एक ऐसी जगह पर भेज दिया जाऊंगा जहाँ पर कोई जीवन नहीं है। तो वो बंदा जब राजा बन जाता है तो राजा बनने के 3 दिन बाद वो राजा राज्य के लोगों से पूछता है वो ऐसी कौन सी जगह है जहाँ हर 5 साल कंप्लीट होने के बाद राजा को भेज दिया जाता है। तो राजा स्वयं उस जगह पर जाता है और उस जंगल में देखता है कि कितना घना जंगल है और उसने देखा कितनी राजाओं की लाशें पड़ी हैं, डेड बॉडीज पड़ी हैं और वहाँ पर अलग अलग तरह के जंगली जानवर भी देखे। वहाँ बहुत सी लाशें पड़ी होती हैं और ये सब देखने के बाद राजा प्लानिंग करता है। राजा अपने 5 साल में बहुत ही गजब की प्लानिंग करता है। यहीं से आप लोगों को समझना है और सीखना है। जब राजा जंगल में जाकर देखता है कि जंगल बहुत ज़्यादा घना है, यहाँ पर बहुत जानवर है, तो उसके बाद राजा अपने मन में सोचता है कि अब इसके लिए कुछ करना है। 5 साल बाद मुझे इस जंगल में तो आना ही नहीं है। इसके बाद राजा खेलता है अपना खेल। राजा ने पिछले 1 साल में जंगल के सारे ट्रीज कटवा दिए जिसकी वजह से जंगल घना लग रहा था, और वो सारी चीजें हटवा दी जिसकी वजह से जंगल घना लग रहा था, और सारे जानवरों को भी हटवा दिया। दूसरे साल में राजा ने उस पर काफी काम किया और उसको थोड़ा ऐसा बनाया कि वो जंगल ना लगे। तीसरे साल में वहां पर एग्रीकल्चर का काम चलाया गया। चौथे साल में वहां पर बिल्डिंग्स बनने लगी और लोगों ने वहां पर घर बनाने शुरू कर दिए। वहां पर रोडें बननी शुरू हो गई और काफी हद तक बन गया था कि वहां पर जाकर रह सकें। और 5वें साल में पूरा का पूरा लोगों का रहने का इंतजाम भी कर दिया। अपने 5 साल में ये सब करने के बाद भी वो अपने पैसों की बहुत बचत कर रहा था। राजा बहुत कम पैसों को खर्च करता था ताकि वो सारे पैसे खर्च कर पाए अपनी उस जगह पर जो पिछले 5 साल से तैयार कर रहा था। उसके बाद राजा के जैसे ही 5 साल पूरे होने वाले होते हैं और वो अपने राज्य के लोगों से बोलता है कि अब मेरे 5 साल कंप्लीट होने वाले हैं और मुझे उस जगह पर भेज दो, उस जंगल में भेज दो जहाँ पर हर 5 साल में हर एक राजा को भेजा जाता है। उसके बाद राज्य के लोग बोलते हैं कि महाराज अभी आपके 5 साल कंप्लीट नहीं हुए हैं, अभी 5 साल कंप्लीट होने में 10 दिन बाकी हैं। वो उस जगह पर जाने के लिए इतना एक्साइटेड होता है। तो जैसे ही राजा के 10 दिन कंप्लीट हो जाते हैं तो राजा को नए कपड़े पहनाए जाते हैं और राजा को गुड बाय कहने के लिए हाथी पर बैठाया गया। लेकिन वहाँ के लोगों ने देखा कि राजा अभी भी हंस रहा है। हर बार ऐसा होता था कि जितनी बार राजा जाता था तो रोता हुआ जाता था, और ये राजा हंसता हुआ जा रहा है। लोगों ने पूछा कि आप हंस क्यों रहे हो? तो राजा बोलता है, और शायद आप लोगों ने ये लाइन बहुत लोगों के मुंह से सुनी भी हो। तो राजा बोलता है कि जब आप दुनिया में आते हो तो सारी दुनिया हंसती है और आप रोते हो।
जब आपका जन्म होता है, लेकिन कुछ ऐसा करके जाओ कि दुनिया रोए और आप हंसते हुए जाओ। ठीक उसी तरह उस राजा ने किया। उसने अपनी जिंदगी को ऐसी बदली कि वो उस जगह पर हंसता हुआ जा रहा था। उस राजा ने अपने टाइम को वेस्ट नहीं किया। वो चाहता तो 5 साल अच्छे से बिता सकता था, लेकिन उसको पता था कि 5 साल के बाद उसको एक ऐसी जगह पर भेज दिया जाएगा जहाँ पर उसको मरना है। वहाँ पर कोई जीवन नहीं है। लेकिन अब तक के जितने भी राजा आए वो सभी ऐशो आराम में इतना खो जाते थे कि उन्हें अपने फ्यूचर के बारे में कुछ पता ही नहीं होता था। उस राजा ने इम्पॉसिबल को भी पॉसिबल कर दिया। इसीलिए कहते हैं कि कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा।